डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और हमने लास्ट वीडियो में किया था क्लास 3 का चैप्टर 1 अ कंप्यूटर सिस्टम, और इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस यानी कि असेसमेंट करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, प्लॉटर, जॉयस्टिक, स्पीकर या फिर प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस जैसे कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो ऑप्शन बी जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। सेकंड है कंप्यूटर डिस्प्लेज डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। तो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या दिखाता है, आउटपुट देता है हमें। ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन फोर्थ इज अ डैश कैन रीड द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर। किसी भी पेपर पे कुछ प्रिंटेड है, उसको रीड करना है, तो कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर या फिर जॉयस्टिक। तो उसके लिए स्कैनर यूज़ होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है इसका, अ CPU कैबिनेट हैज डैश डिस्क एज अ परमानेंट स्टोरेज यूनिट। कैबिनेट में क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज यूनिट की तरह में, तो हार्ड डिस्क होती है। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। विजुअल, डिजिटल, कॉम्पैक्ट ये सब नहीं है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको हिंट्स गिवन है, आपको इनमें फिल करना है। एन आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड। ऐसा प्रिंटेड जो पेपर पे प्रिंटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। A dash is used to select an object on the computer screen. कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द डिस्प्लेज ऑल द वर्क। द डैश डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट यू डू ऑन अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो किस चीज़ पे आपको सारा वर्क डिस्प्ले हो रहा होता है, मॉनिटर पर। फोर्थ है द डैश इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। फिफ्थ इज डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलने के लिए इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जॉयस्टिक होती है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। MS पेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू है। A CPU is made up of MU and NU। तो CPU में MU तो होता है, NU नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। तो जो आप मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, क्या हम उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, यस हम उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो हमें प्रिंट आउट मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। फोर्थ है A keyboard displays the output to the user। नहीं, हमें कीबोर्ड आउटपुट नहीं दिखाता, ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। यस, ये बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। वन वर्ड लिखा है मीन्स आपको सेंटेंस में नहीं देना है, आपको कोई सेंटेंस नहीं लिखना है। So first question is, which part of the CPU manages mathematical operations? CPU में mathematical operations कौन ऑपरेट करता है, कौन मैनेज करता है? तो CPU में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में ALU भी बोलते हैं, वो मैनेज करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को। सेकेंड है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज होती है, माइक्रोफोन यूज होता है। थर्ड है what is the conversion of data into information called। डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, माउस। फिफ्थ है व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को और क्या बोलते हैं, तो फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी बोलते हैं। Next is write I for input device, O for output device and S for storage device। जो input device है उसके लिए I लिखना है, जो output device है उसके लिए O लिखना है, और जो storage device है उसके लिए S लिखना है। तो ये एक मेमोरी चिप है, मेमोरी कार्ड है, तो ये storage device है, इसलिए यहाँ पे आपको S लिखना है। ये हेडफोन है, हेडफोन से हम क्या करते हैं, हम
साउंड को सुनते हैं तो साउंड बाहर आ रहा है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये स्टोरेज डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क होती है, तो यहाँ पे हम एस लिख देंगे। ये प्रिंटर है, इस पे हम पेपर पे आउटपुट लेते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है। ये जॉयस्टिक है, इससे हम गेम्स खेलते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ये माउस है, इससे हम पॉइंटिंग, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे भी हम आई लिख देंगे। मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाता है, तो ये क्या हो गया ओ। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम टाइप करते हैं, यहाँ पे आई आएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सुमेधा इज रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर। सुमेधा एक सॉफ्ट कॉपी रीड कर रही है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या कंप्यूटर में रीड कर रही है, किसी पेपर पे रीड नहीं कर रही है। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर शी यूजिंग, कौन सा पार्ट यूज कर रही होगी वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मॉनिटर यूज कर रही होगी। सुमेधा इज यूजिंग मॉनिटर। सेकेंड है ऋषभ's mother has asked him to take out 25 copies of his birthday invitation. ऋषभ की मदर ने उससे बोला कि तुम अपने बर्थडे की 25 कॉपीज निकालो, बना लो। विच डिवाइस शुड ही यूज टू गेट द हार्ड कॉपीज, तो हार्ड कॉपी के लिए वो क्या करेगा, ऋषभ विल यूज प्रिंटर। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब अ सिनेरियो व्हेन यू वर गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। आपको एक टास्क दिया गया है, आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है खुद से कि क्या कौन सी सिचुएशन है, क्या काम मिला है आपको। ड्रॉ अ कंपैरिजन इन बिटवीन योर वर्क एंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। आपको अपने काम में और कंप्यूटर के काम में लिखना, कंपैरिजन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो आप सिनेरियो ये ले सकते हो कि यू हैव गिवन अ लेटर टू राइट, आपको एक लेटर लिखना है, उसके लिए आप क्या करोगे, आपको चाहिए होगा पेन पेपर, फिर प्रोसेसिंग क्या होगी, आप राइट करोगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, एक लेटर, ठीक है, एक पेपर पे रिटन लेटर आपका आउटपुट होगा। लेकिन वहीं अगर कंप्यूटर यूज़ करोगे तो आपको इनपुट डिवाइसेस क्या चाहिए होगी, आपको चाहिए होगा कीबोर्ड, और प्रोसेस कहाँ होगा, उसके सीपीयू में प्रोसेस होगा, राइटिंग वो सीपीयू में करेगा, और आउटपुट आपको कहाँ दिख रहा होगा, या तो मॉनिटर पर दिख रहा होगा या फिर आप उसका प्रिंट लोगे पेपर पे। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। देन सेकंड है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस यू सी इन अ मार्केट प्लेस। आप मार्केट प्लेस में कुछ इनपुट डिवाइसेस देखते होगे। कैन यू टेल वाई दिस डिवाइसेस आर नॉट यूज्ड इन योर स्कूल और एट योर होम। तो वो सारे डिवाइसेस आपके स्कूल या आपके घर में क्यों नहीं यूज़ होते, तो द आंसर कुड बी कि बिकॉज दोज डिवाइसेस आर नॉट डेली यूज डिवाइसेस, क्योंकि वो रोज़ हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब अगर उसके वर्क के अकॉर्डिंग हमें उनको यूज़ करना होता है। अब ये यहाँ पे प्रैक्टिस दी हुई है और ये सारे पेज आपको खुद से करना है, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए, आपको बस यहाँ पे टिक करना है। So this chapter is complete. I hope you like this video. Thanks for watching.